हाय गाइस, मैं राजा मिश्रा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस मार्केट को फंडामेंटली, टेक्निकली एंड डाटा वाइज देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि हम फंडामेंटली देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल और उसके बाद डाटा से भी देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अगले दिन क्या होने वाले हैं इस बाजार में। तो सबसे पहले तो हम अगर यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ G7 की अभी बैठक चल रही थी, 15-16 जून को बैठक थी, और जिसमें लगभग लगभग पॉजिटिव ही न्यूज रहा है। पॉजिटिव न्यूज इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर 4-5 ऐसे मुद्दे थे। मुख्य इसके मुद्दे जो थे वह जलवायु परिवर्तन से लेकर था, यूक्रेन एंड रसिया वार के वो लेके था, और दूसरा जो है कि डिजिटल एवं तकनीक सहयोग के लिए था। मतलब कि ओवरऑल जो है कि गुड ही कहा जाएगा। और स्वास्थ्य और महामारी के लिए जो है कि G7 की क्या तैयारी है, इस पर उन्होंने चर्चा किया था। इसके जो अतिथि देश थे उसमें भारत, ब्राजील और अफ्रीका रहे। तो अभी ये सब पिछला जो सप्ताह रहा हमारे लिए वैश्विक स्तर पे जो है कि लगभग ठीक ठाक रहा। अब जो है कि इंडिया की बात करें तो भारत का बजट सत्र जो है अगले माह में यानी कि जुलाई में शुरू होने वाला है। इसका अनाउंस हो चुका है, पिछले सप्ताह में जो है कि इसका अनाउंस हुआ है। अब रही बात की टेक्निकल, तो हम टेक्निकल इस मार्केट को थोड़ा सा समझेंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं, क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं इस बाजार से। तो इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है कि आपके पास निफ्टी 50 का ये चार्ट जो है कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, और निफ्टी 50 में हमने एक ये ट्रेंड लाइन जो है कि ड्रॉ किया हुआ है, और लगभग प्राइस जो है हमेशा यहाँ से जो है कि रीटेस्ट होकर बार बार जो है इस ट्रेंड लाइन को यहाँ सपोर्ट लेते हुए इस जोन से सपोर्ट लेकर फिर जो है कि वापस से इसी जोन पर आ रही है, यानी कि इसी ट्रेंड लाइन पर वापस आ रही है, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा रही है, और फिर जो है कि यही सपोर्ट ले रही है। तो हमने एक पिछले वीडियोज में इस बात का चर्चा किया था कि जितना टाइम्स ये ट्रेंड लाइन अगर टेस्ट हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन जो है कि बार बार जो है कि टेस्ट होने की वजह से ये कमजोर होता है। अब रही बात कि अगर हम थोड़ा सा ऊपर प्राइस को देखने की कोशिश करें तो हम क्या देख सकते हैं। तो मैं सीधे सीधे ये बोलूंगा कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकले, आपको कॉल साइड में नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है कि देखिए, ये एक मजबूत स्थिति बनी हुई है यहाँ पे कि प्राइस यहाँ काफी दिन से रुकी हुई है, और हमारी आईवी लगातार डाउन हो रही है। तो ये भी बन सकता है कि अगर प्राइस इस तरह का जो है कि पैटर्न बनाई हुई है, अगर प्राइस यहां से ऊपर निकलती है तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर ये अच्छा सा कोई प्राइस एक्शन बने, यानी कि हायर हाई प्राइस बनाते हुए जा रही है, जैसे ही रिटेस्ट करे आप यहाँ एंट्री करें, एक छोटा एसएल रखें, और उसके बाद जो है कि फिर अपने पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम इसको ऐसे देख रहे हैं। अब नीचे की जहां तक बात करें, हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद से फिर नीचे की हम बात करते हैं कि अगर मार्केट निगेटिव होती है तो हम क्या प्लान एंड स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर अगर प्राइस नीचे आ रही है तो ये जो थोड़ा सा ये ट्रेड लाइन जो है कि मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, थोड़ा सा हम यहाँ ड्रैग करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, और ये सारी चीजें फिर से हम मिटा के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज है कि अभी मुझे जो इसका सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वह करीब करीब, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो ये लगभग 23,200 के आसपास ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस था, और प्राइस जो है कि यहां से निकल के और ऊपर सस्टेन कर रही है। यानी कि अगर इसका मेजर सपोर्ट बोला जाए तो वह 23,200 के आसपास है। तो अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को, मतलब कि रिसेंट जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ रही है तो हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्राइस को बियरिश होने के लिए, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, हम फिर से दोहरा रहे हैं और गौर से सुनिएगा हमारी बात को, कि अगर इस प्राइस को ब्रेक होना होगा तो कम से कम एक ये लोअर, ये जो लोअर हाई बना है, इस दोनों लेवल को हम मार्क करेंगे। एक बार फिर से मिटा के फिर से बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर क्या है
कि इस प्राइस का फॉर्मेशन दोनों जगह से हो सकता है, एक जोन ये हो गया और दूसरा जोन ये हो गया। हो सकता है कि प्राइस यहां नीचे आए और यहां से ये सपोर्ट लेके, यानी कि आपको यहां पर एक फेक ब्रेकआउट नजर आ सकता है। तो हम कभी भी इस ये नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है, हम यहां से पुट का प्लान करेंगे। लेकिन यहां से अगर हम पुट का प्लान करेंगे तो हमारे पास 100 पॉइंट का ये ट्रेड होगा और ये प्राइस जो है कि ये 23,200 के सपोर्ट, मतलब मेजर सपोर्ट तक आ सकती है। लेकिन हम कभी भी इस जोन से बचने की कोशिश करेंगे, इस जोन से बचने की कोशिश करेंगे और हम ट्रेड यहां से प्लान करेंगे। मतलब कि इसको अगर ब्रेक करती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो ये फेक भी हो सकता है और प्राइस यहां से वापस घूम सकती है। यानी कि हम अगले पिविट्स को ढूंढे, अगले पिविट से ही प्लान करेंगे पुट का। दूसरा, अगर ऊपर का तो मैंने बता दिया। अब रही बात कि अगर 23,200 के लेवल को प्राइस ब्रेक करती है तो इसके नीचे तो नीचे जाएगी। इसका फर्स्ट टारगेट होगा, हम अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है कि यही प्लान और स्ट्रेटजी निफ्टी 50 के लिए है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है तो इसके ऊपर जा रही है, जाने दीजिएगा, बिल्कुल एंट्री नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये प्राइस जाकर और ये वापस आ जाए। उस समय आपका एसएल हंट हो जाएगा। और अगर यहां आती है तो हम जो है कि कॉल साइड का प्लान करेंगे। हम यहां से कॉल साइड का प्लान करेंगे, अपना एसएल देखते हुए कितना पॉइंट का हमें एसएल लेना है, रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करते हुए हम यहां से जो है कि अपनी पोजीशन को रखेंगे। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा अब डेटा वाइज देखने की कोशिश, चूंकि हमने डेटा का भी यहाँ बात किया है तो थोड़ा सा हम डेटा में भी देखने की कोशिश करते हैं। तो डेटा में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो डेटा में निफ्टी 50 का हम जो है कि ऑप्शन चेन लगा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं कंप्लीट, इसको कंप्लीट मिटा लेते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात है कि इस मार्केट में मुझे मेजर रेजिस्टेंस जो है यही दिखाई दे रहा है, यही 23,500। और अगर सपोर्ट की बात करें तो मुझे 23,400 पे दिखाई दे रहा है, यानी कि सपोर्ट हो गया 23,400 और रेजिस्टेंस हो गया 23,500। लेकिन एक बात मुझे कई दिनों से समझ में आ रही है कि लगातार जो सपोर्ट है, जो 23,300 पे था, अब ये जो है कि यहां शिफ्ट हो गया, मतलब कि 23,400 पे शिफ्ट हो गया। फिर जो है कि यहां पर एक फ्रेश बिल्डअप, यानी कि अगर आप देखें तो ओआई चेंज यहां पर 149% की पिछले दिनों वृद्धि हुई है। यानी कि यहां से ये प्राइस जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की स्थिति में डेटा बना रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस साइड की बात करें तो अगर रेजिस्टेंस साइड में देखा जाए तो यहां पर भी कुछ कम खरीदारी नहीं हुई है, करीब 138%। यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच जो है कि एक लड़ाई चल रही है, एक लड़ाई चल रही है। लेकिन लगातार अगर साप्ताहिक देखा जाए तो लगातार अगर सपोर्ट जो है नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसको देखते हुए आपको ट्रेड करना है, इन चीजों को समझना है और सेफ ट्रेड करना है। अन्यथा आप अपना जो है कि जोखिम ले सकते हैं, लॉस उठा सकते हैं। जो भी नए लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने की कोशिश करें, कई सारे टेक्निकल चीजों को देखें, फिर जो की ट्रेड करने की कोशिश करें। और ज्यादा ट्रेड ना करके कम से कम ट्रेड करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, और साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास जा सके। कम से कम ट्रेड करने की कोशिश करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।